अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद गौस उमर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए केस के साथ। आज का जो केस मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो है लिस्ट्रियोसिस का केस। और इसके अंदर मैं टोटल तमाम इसका काज़ेज़ और इसका ट्रीटमेंट और इसकी आपने कैसे प्रिवेंशन करनी है उसके मुतालिक आपको बताऊँगा। नाज़रीन, जैसा कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है कि एक जो किड है, कॉड का किड, उसके अंदर सर्कलिंग के साइन शो हो रहे हैं। और बेसिकली जो ये लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस हैं, इसके केसेस लिस्टीरियोसिस के ज़्यादातर सर्दियों में रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया लिस्टीरिया है वो सर्दी में उसको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए। जो लिस्टीरिया का बैक्टीरिया है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकता है और जो ग्रोथ कर सकता है pH 4 से लेके 9.6 तक। कुछ इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी का आती है जानवर के अंदर। उसके अंदर कि अगर आप अपने जानवर को खुराक नहीं सही दे रहे, गंदी खुराक दे रहे हैं, जैसे कुछ लोग बकरियों को फ्रूट मार्केट से गले सड़े केले और सब्जियों के छिलके वगैरह ला के देते हैं। इसके अलावा सडन चेंज ऑफ वेदर के अंदर जैसा कि अभी चल रहा है, और इसके अलावा अगर आप साइलेज की फीडिंग करते हैं, और जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि ये बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल जो pH है वो 4 से लेके 9.6 है और साइलेज की pH भी तकरीबन 4.1 होती है। इसके अलावा जो ये बीमारी है ये ज़्यादातर हमारे पास शीप, गोट और लार्ज रूमिनेंट्स में आती है, जिसके अंदर कैटल, बफलो है। और इसका जो आप कहते हैं की साइन है वो यही है कि सर्कलिंग सिर्फ इस बीमारी में नहीं, और भी काफ़ी डिजीज़ हैं जिसके अंदर सर्कलिंग के साइन आते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपका जानवर में कौन कौन सी अलामात हैं तो उसको लिस्टीरिया के लिए सस्पेक्ट किया जा सकता है। अब मैं बात करूँगा इसकी अलामात के बारे में। नाज़रीन, ये जो इसके कुछ अर्ली साइंस होते हैं उसके अंदर जानवर जो सा है अपने फ्लॉक से सेपरेट हो जाता है, उसको टेम्परेचर हाई होता है, उसके अलावा वो खाना पीना कम कर देता है। और जैसे जैसे बीमारी ये क्रोनिक की तरफ बढ़ती जाती है, 2 से 4 दिन के अंदर जानवर के वो चक्कर लगाना शुरू कर देता है और मुंह से एक साइड का पैरालिसिस हो जाता है, एक आँख जो सी है वो बंद हो जाती है, एक साइड से मुंह लटक जाता है, मुंह के से पानी निकलना शुरू हो जाता है, जो इसके लिप्स हैं वो एक साइड से ड्रॉप हो जाते हैं। और अगर आप जिस साइड का ये अफेक्ट है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये जानवर जो है वो राइट जो लेफ़्ट साइड है इसकी उस साइड को चक्कर लगा रहा है, मतलब इसको लेफ़्ट साइड का यूनिलेटरल पैरालिसिस हुआ है। और इसके अंदर देखेंगे अगर तो इसको एक आंख से नज़र आना बंद हो जाता है। आंख में इसके अगर आप इसकी आंख को प्रेस करेंगे तो इंसेफ्लाइटिस की वजह से इसको वहाँ से पस का डिस्चार्ज होता है और आंख की रैपिड मूवमेंट बार बार होती है और इसके अंदर हेड प्रेसिंग आ जाती है, और जिस साइड का वो अफेक्ट होती है को अफेक्ट करता है ये उस साइड को वो मूव करना शुरू कर देता है। और इसके अंदर कुछ नर्व्स होती हैं, जैसे ट्राइजेमिनल नर्व हो गई, ग्लोसरी नर्व हो गई, इन सारी नर्व्स वगैरह को ये अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसके आईलिड की ड्रॉप और इसका जो उनसा है वो लिप्स की ड्रॉप हो जाती है। और ये कुछ इसके बेसिकली क्लिनिकल साइन हैं जो आपको इस बीमारी में नज़र आते हैं। अब मैं बात करूँगा इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में आप देख सकते हैं कि जैसा कि इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है पेनिसिलिन, जो हम इसको 2200 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी दे सकते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जिसको हम 16.5 mg पर केजी ऑफ द बॉडी वेट इसको वो भी दे सकते हैं। इसके अंदर हम स्टेरॉइड्स को अवॉइड करेंगे, क्योंकि जो लिस्ट्रियोसिस है वो अगर हम उसको स्टेरॉइड उसमें लगाते हैं तो पहले ही एनिमल की जो इम्यूनिटी है वो कंप्रोमाइज्ड है,
स्टेरॉयड लगवाने की वजह से और उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़्ड होगी, जिसकी वजह से उसका और ज़्यादा चांसेस होंगे उसके लेस रेट सर्वाइवल के। इसके अलावा इसके अंदर ब्रेन एडीमा हो जाता है। ब्रेन एडीमा को हम रिवॉल्व करने के लिए इसके अंदर हम मैनिटोल लगाएंगे 20% मैनिटोल। और जो मैनिटोल होगी वो उसका जो डोज रेट है वो है 1 ml पर kg। यह इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके अंदर हम अगर इसको अर्ली स्टेज पे इसका ट्रीटमेंट कर लें, इसके अंदर अग्रेसिव ट्रीटमेंट थेरेपी होती है और ट्रीटमेंट भी काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन एनिमल रिकवर कर जाता है अगर हम अर्ली साइन सिम्टम देख के इसका ट्रीटमेंट कर लें। इसके अलावा अब मैं आपसे इसकी प्रिवेंशन के बारे में बात करूँगा कि इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन आप इस तरह कर सकते हैं कि आप एनिमल को एक अच्छी डाइट दें, साफ़ सुथरी डाइट दें। सब्जियों के छिलके या मंडियों से ला के वो ना दें, जो इनकी खुराक है वो दें। और जो साइलेज अगर लार्ज एनिमल्स को आप दे रहे हैं तो साइलेज आप वो दें जो फंगस उर्ली से पाक हो। ये इसकी बेसिकली ट्रीटमेंट है, वो प्रिवेंशन है कि आप इस ज़रिए की तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ये भेड़ बकरियों में होता है तो अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनके अंदर अबॉर्शन भी काज कर देगा। और इसके अलावा जब भी ये लिस्टीरिया आएगा भेड़ बकरियों के अंदर तो दूसरे और तीसरे मंथ के अंदर अबॉर्शन काज करता है। और लार्ज एनिमल के अंदर ये जो अबॉर्शन काज करेगा वो लास्ट ट्रिमेस्टर में अबॉर्शन काज करेगा।